नमस्कार। लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे केतु के बारे में कि केतु को फ्लैग क्यों कहा गया है, केतु को रूट क्यों कहा गया है, यानी केतु से जुड़े जो भी तत्व है उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस कर रहे हैं लॉजिक के साथ। इस वीडियो में उसी को आगे बढ़ाते हैं। केतु इंट्यूशन देता है, यानी हमें पूर्वाभास हो जाता है कि ये होने वाला है, और उसमें भी अगर केतु हमारी कुंडली में, जन्म कुंडली में अच्छे जगह प्लेस्ड हो तो ये पूर्वाभास हो जाता है, या फिर दूसरे को आइडेंटिफाई फटाफट हम कर लेते हैं बगैर कहे हुए, बगैर वो कुछ बताए, उससे पहले ही उसके मन स्थिति को हम पढ़ लेते हैं। तो ये कैसे होता है और ये क्यों होता है, उसका क्या कारण है, तो इसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये अचानक घटना देता है, अचानक क्यों घटना देता है, उसके बारे में भी हम डिटेल्स में बात करेंगे लॉजिक के साथ। तो पहले इंट्यूशन। हम आप सब देखते हैं कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिसको कुछ सिखाया नहीं जाता, वो अपने आप कितना बढ़िया पेंटिंग कर लेता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम उसको ठीक कर लेता है, मैकेनिक, बगैर सीखे हुए। ये हम सब लोग कभी न कभी देखे होंगे आसपास में, घर में ऐसा होगा। तो उसका क्या रीजन है? ये भी एक तरीके से इंट्यूशन केतु से ही जुड़ा हुआ है। आप लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं कि केतु के पास क्या रह गया? आत्मा रह गया। आत्मा जन्म जन्मांतर से को कैरी करता है, तो इसलिए ये पूर्व जन्म के जो अधूरे कार्य हैं या सिद्ध ज्ञान है उसको लेके आया है। वो है हमारा आत्मा और केतु। अब केतु जब वो गला काटा गया तो यहां होता है विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र जो होता है वो अंतर ज्ञान होता है, वो शब्दों से परे का ज्ञान होता है, जिसको सोच करके वो नहीं होगा, तो वो शब्दों से परे का ज्ञान है। तो वो ज्ञान कभी कभी हमें आभास होता है, अंतर ज्ञान आता है कि अच्छा ये ऐसा होने वाला है, और वो हो जाता है। अब ये जो बात कर रहे थे हम लोग कि ये मैकेनिक है बगैर सीखे हुए, पेंटर है बगैर सीखे हुए, तो वो तो ठीक है, वो पूर्व जन्म से उसका कुछ पार्ट किया हुआ था, कुछ अधूरा था, तो उस पार्ट को वो कैरी कर रहा है यहाँ पर, या सिद्ध ज्ञान था तो उसे वो कैरी कर रहा है यहाँ पर, उसे सिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गया इंट्यूशन, क्योंकि उसको सोचने की शक्ति नहीं है। और एक चीज और आगे मैं बात करूंगा, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड सबसे नीचे होता है, उसका प्रतिनिधित्व जो है केतु करता है। तो उसका भी रोल होता है, वो जागृत होता है, सडनली ये सपने में आ गया या वैसे आ गया, अच्छा ऐसा होगा, तो वो केतु करवाता है उस अनकॉन्शियस माइंड के जरिए। तो इस तरीके से हमें इंट्यूशन मिलता है, पूर्वाभास मिलता है। अब बात करते हैं केतु सडन का कारक है। कुछ सडन घटना हो गई, हालांकि सडन जो है थोड़ा सा हमारे लाइफ के लिए फेवरेबल नहीं, अनफेवरेबल ही होता है, लेकिन बताया जाता है, सुनते हैं कि कुंडली में अगर 6th हाउस, 8th हाउस, इसमें मंगल के साथ केतु आ गया तो सडन एक्सीडेंट का योग बनता है। शुक्र के साथ है तो सडन ब्रेकअप का योग बनता है। ये सडन क्यों है? तो देखिए, जो सर का पार्ट है वो तो राहु है, यानी आंख, कान, नाक, माइंड, ये सब राहु के पास है। केतु के पास सोचने समझने, जिसे हम देख करके या सोच करके कि ऐसा हो सकता है, वो चीज केतु नहीं देख सकता। तो जब हम अपने ज्ञानेंद्रियों से उसे देख ही नहीं सकते, सुन नहीं सकते, आभास नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, तो फिर जब भी होगा तो हमें क्या लगेगा?
कि ये तो सडन हो रहा है, अचानक से हो रहा है। एक्चुअल में वो अचानक नहीं, वो तो होना था। और दूसरा, हालांकि इसके बारे में फिर मैं डिटेल्स में बात करूंगा, पहले ही बता चुका हूं कि अगर इसको समझ लिए तो किस ग्रह के साथ ये क्या करेगा ये अपने आप समझ में आ जाएगा, या किस भाव में ये वो क्या फल देगा, किस चीज से डिटैच करेगा, वो चीज समझ में अपने आप आ जाएगा। अब जैसे मैंने बताया कि वो मंगल क्या है, एक्शन का है, वो ऊर्जा देता है, और केतु क्या है, रोकता है, अंदर करता है उसे। तो अब इसमें वो दुविधा में, तो एक्सीडेंट होना है। अब शुक्र के साथ जैसे मैंने बताया कि ये क्या करता है, लव लाइफ में, घर में ब्रेकअप देता है, मतलब पत्नी के साथ। अब वो कह रहा है कि नहीं, क्योंकि आत्मा कंट्रोल कर रहा है कि नहीं, ये सब मटेरियल चीज जो है वो ठीक नहीं है। अब शुक्र कह रहा है कि हाँ ये ठीक है। तो आपका जो पार्टनर है वो क्या करे, आप दुविधा में हैं तो ब्रेकअप होना है। तो ये सब चीज सडन होता है। एक्चुअल में केतु सोच नहीं सकता, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, क्योंकि सर उसके पास नहीं है। इसीलिए जो होता है वो लगता है कि सडन हो रहा है। ठीक है। अब एक और बात है कि केतु ग्रोथ देता है, तो हां देता है। डायरेक्ट देता है नहीं, डायरेक्ट नहीं देता, इनडायरेक्ट देता है। डायरेक्ट उस केस में होगा जैसे कि पहले हम लोग बातचीत कर चुके हैं कि पूर्व जन्म का जो सिद्ध कर्म है, कमाया हुआ है, वो लेके हम आए हैं, तो वहां से अगर संचित है तो वो भी अचानक से मिलना। अब जैसे 4th हाउस में है तो घर अगर अचानक से अब मिल गया, गाड़ी अचानक से मिल गया, उससे रिलेटेड जो भी है, तो ये सोचिए, और केतु की दशा चल रही है, तो ये सोचिए कि अच्छा मेरा पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म है। नहीं, कुछ ऐसी दुर्घटना हुई तो वो सोचिए कि पूर्व जन्म का ऐसा था, वो होना था। तो ये घटना। अब एक और है ग्रोथ का पॉइंट। ये ग्रोथ कैसे देता है, तो एक्चुअल में आत्मा जो है वो साइलेंट रहना चाहता है, उसको मटेरियल वर्ड से, बोलने से, सुनने से, देखने से कोई मतलब नहीं है, तो वो अकेला करता है। ये सुनते हैं ना वो सन्यासी। सन्यासी तपस्या का मतलब सिंपली है कि जो हम काम करते हैं, ऐसे नहीं झोला उठा के चल दिए जंगल में बैठ के तपस्या करें, वो नहीं है। जो अकेले में सोचते हैं, अकेले में सोचना यानी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो है बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। ऐसे कहते हैं ना, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो बस वही है, लॉस के बाद गेन देता है। यानी आप जो सोच रहे हैं, जिस रास्ते पर चल रहे हैं, उस रास्ते से वो अलग करता है, और उसके बाद वो नई शुरुआत करता है। और पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि वो रूट है, वो जड़ है, वो शून्य की स्थिति में जीरो लेवल पर लाता है, और वहां से वो ग्रोथ देता है। कैसे, तो आपको स्ट्रांग बना करके। तपस्या, तप जाना का मतलब क्या है, जो काम कर रहे हैं उसमें अकेले अंतर मन से लग जाना, यानी विल पावर काफी स्ट्रांग हो गया। जो आप बनना चाहते हैं वो आपको केतु बनाता है, बट वो दूसरे तरीके से जो चाहते हैं वो आपको देता है, लेकिन खुद के बल पर, खुद को उस लेवल पर पहुंचा करके। तो एक्चुअल में आजकल जो है मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग, इंक्लूडिंग मी, फटाफट सब कुछ चाहिए हमें। अब हम वो इंतजार नहीं करते कि पहले हम अपने आप को तैयार करेंगे या फिर हमें ये मिले। हम चाहते हैं कि हमें फटाफट ये चीज मिल जाए, लेकिन केतु उसमें क्या करता है, पहले अकेला करता है। जो आप जहां जा रहे थे वहां से आपको पीछे हटना पड़ेगा, उसे हम लॉस मानते हैं कि चलो ये अच्छा खासा मुझे मिल रहा था, अब ये भी छुड़वा दिया। तो वहां से जीरो लेवल पर आओ, अपना
काबिलियत उस लेवल पर ले जाओ और फिर वहां से स्टार्ट करो। तो जो कि हमारे लिए या आजकल के टाइम में या हालांकि किसी भी टाइम में ये हम लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो इसीलिए केतु को डिटैचमेंट या फिर मतलब सही सही दृष्टि से हम लोग नहीं देखते हैं। 3 ग्रह के बारे में जो मैंने पहले बताया था, सही दृष्टि से हम नहीं देखते हैं उसे। हालांकि ये जो होता है ना ग्रेट, जीनियस, ये सब जो वर्ड है ना, ये कब और किसके साथ लगता है? जो कुछ कर चुका होता है अपने बदौलत, उसके साथ लगता है। तो ये लगाने के लिए वही 0 लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है। तो अगर हम में वो एबिलिटी है जो कि केतु करता है, उस चीज को हम अगर तप से एकाकी में वो चीज हासिल कर ले तो हम उस लेवल तक पहुंच जाते हैं। तो केतु इस तरीके से देता है। एक तो पूर्व जन्म का है संचित, तो वो दिया, और दूसरा जो देने का काम है खुद को तैयार करके और फिर लो। अब केतु का डिफरेंट हाउस में इतना दोनों वीडियो में समझने के बाद हमें अब इजीली समझ में आ जाएगा कि किस हाउस में केतु क्या फल देगा और किस ग्रह के साथ क्या फल देगा। इसे अगर ध्यान से समझ लिए तो, हालांकि डिस्कस के लिए तो इसमें 50 वीडियो बनाए तो कम है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट टच करने की कोशिश मैंने किया है। अगर आप लोगों के पास इसमें कुछ ज्ञान बांटने के लिए हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में केतु के डिफरेंट हाउस और डिफरेंट प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन के साथ।